जून का महीना था, सन 1908। साइबेरिया के एक सुदूर जंगल में भोर की शांति थी और फिर बिना किसी चेतावनी के आसमान फट गया। उस सुबह जो हुआ उसे देखने वाले लोग सालों तक सो नहीं सके। जो जंगल था वह पलक झपकते ही जलती हुई राख बन गया, और जो रहस्य उस दिन पैदा हुआ वह आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। तुंगुस्का, यह नाम साइबेरिया की एक नदी का है, ओरकामेन्नाया तुंगुस्का। उस नदी के किनारे 30 जून 1908 की सुबह लगभग 7 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसकी बराबरी इतिहास में शायद ही कोई कर सके। एक विस्फोट इतना ताकतवर कि उसने करीब 2000 वर्ग किलोमीटर के जंगल को एक ही पल में धराशायी कर दिया। अनुमान है कि उस धमाके की ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा थी। और फिर भी वहां कोई गड्ढा नहीं था, कोई उल्कापिंड नहीं था, कुछ नहीं, बस राख। और सवाल, उस सुबह सबसे पहले किसने कुछ देखा, यह बताना मुश्किल है, क्योंकि तुंगुस्का उस वक्त दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक था। लेकिन गवाहियां मिलती हैं। इवेंकी जनजाति के लोग जो उस जंगल में पीढ़ियों से रहते आए थे, उन्होंने बताया कि आसमान में एक नीली सफेद रोशनी चमकी, इतनी तेज कि दिन में भी आंखें चुंधिया गईं। फिर एक आवाज आई, नहीं आवाज नहीं, एक लहर जिसने लोगों को उनके पैरों से उखाड़ फेंका। एक गवाह ने बाद में कहा, मैं बैठा था, अचानक मुझे लगा जैसे मेरी कमीज में आग लग गई। मैं आसमान में उठ गया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। वह आदमी उस जगह से 30 किलोमीटर दूर था। 30 किलोमीटर, और वहां भी इतनी ताकत थी। लेकिन दुनिया को इस घटना की खबर देर से मिली। रूस उस वक्त राजनीतिक उथल पुथल में था। जार का शासन, क्रांति की आहटें, और साइबेरिया का वह जंगल जो मॉस्को से हजारों किलोमीटर दूर था। कोई वैज्ञानिक वहां नहीं गया, कोई जांच नहीं हुई। पहली वैज्ञानिक खोज यात्रा उस घटना के 19 साल बाद 1927 में हुई। लियोनिड कुलिक नाम के एक रूसी वैज्ञानिक ने हिम्मत की और उस जंगल में घुसे। उन्हें उम्मीद थी कि वे एक विशाल उल्कापिंड का गड्ढा ढूंढेंगे, जैसा एरिज़ोना के मीटियोर क्रेटर में है, जैसा दुनिया भर में देखा गया है। लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। पेड़, लाखों पेड़, एक के बाद एक, सब एक ही दिशा में गिरे हुए, जैसे किसी ने ऊपर से एक विशाल हाथ रखा हो और सब कुछ एक तरफ दबा दिया हो। कुलिक ने अनुमान लगाया कि करीब 8 करोड़ पेड़ गिरे थे और वे सब एक केंद्र की ओर इशारा कर रहे थे, एक ऐसे बिंदु की ओर जहां कुछ भी नहीं था। कोई गड्ढा नहीं, कोई धातु नहीं, कोई पत्थर नहीं, बस शून्य। कुलिक वापस गए, फिर आए, बार बार आए। उन्होंने वहां खुदाई करवाई, पानी भरे गड्ढों को छानबीन की, लेकिन हर बार कुछ नहीं। वह रहस्य जो 1908 में पैदा हुआ था, 1927 में और भी गहरा हो गया। तो फिर वह था क्या? दशकों तक वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। कुछ ने कहा धूमकेतु, एक बर्फ और धूल का पिंड जो वायुमंडल में घुसते ही वाष्प बन गया, इसीलिए कोई अवशेष नहीं। बर्फ जल गई, धूल बिखर गई,
और वह विस्फोट जिसे हम एयरबर्स्ट कहते हैं, जमीन से कई किलोमीटर ऊपर हुआ। यह सिद्धांत सालों तक प्रमुख रहा, लेकिन इसमें एक खामी थी। धूमकेतु अगर वायुमंडल में घुसता है तो वह एक खास रासायनिक छाप छोड़ता है, इरिडियम की परत, जो धरती की सतह पर जमती है। वही परत जो डायनासोर के विनाश के वक्त की चट्टानों में मिलती है। तुंगुस्का में वह परत बेहद कम थी, इतनी कम कि धूमकेतु का सिद्धांत डगमगा गया। तो फिर आया क्षुद्रग्रह का सिद्धांत। एक पत्थर का पिंड, एस्टेरॉयड, जो जमीन से टकराने से पहले ही वायुमंडल के दबाव से टूट गया और हवा में ही विस्फोट हो गया। इसीलिए कोई गड्ढा नहीं, ऊर्जा सीधे नीचे की ओर धकेली गई और जंगल चपटा हो गया। 2013 में रूस के चेलियाबिंस्क शहर के ऊपर एक छोटा सा एस्टेरॉयड टूटा। उसका विस्फोट इतना ताकतवर था कि शहर की खिड़कियां टूट गईं, हजारों लोग घायल हुए और वह पिंड तुंगुस्का से 100 गुना छोटा था। उस घटना ने वैज्ञानिकों को बताया कि तुंगुस्का में क्या हुआ होगा और वह कितना भयावह रहा होगा। एस्टेरॉयड का सिद्धांत आज सबसे मजबूत माना जाता है। लेकिन बात यही नहीं रुकती, क्योंकि एक और पहेली है। वह पिंड आया किस कोण से? अगर वह सीधे ऊपर से आया होता तो विस्फोट का पैटर्न अलग होता। लेकिन पेड़ों के गिरने का तरीका बताता है कि वह पिंड एक तिरछे कोण पर आया, शायद बहुत ही तिरछे कोण पर। कुछ वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला सुझाव दिया, क्या वह पिंड धरती को छूते हुए गुजर गया? यानी एक ग्रेजिंग ट्रेजेक्टरी, जिसमें वह वायुमंडल को चीरता हुआ आया, विस्फोट हुआ और फिर अंतरिक्ष में वापस चला गया। अगर यह सच है तो इसका मतलब है वह पिंड आज भी सौरमंडल में कहीं है, घूम रहा है और एक दिन शायद फिर लौटेगा। यह सिद्धांत अभी भी बहस में है, अभी भी अनसुलझा है। लेकिन तुंगुस्का की कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं है। इवेंकी लोगों के लिए वह दिन कुछ और था। उनकी मान्यता थी कि ओग्डी, उनके देवता, आग और तूफान के स्वामी, उस दिन धरती पर उतरे थे। उन्होंने उस जगह को पवित्र माना। वे वहां नहीं जाते थे। कुलिक जब वहां पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। यह जगह श्रापित है, उन्होंने कहा। और शायद उनकी अपनी भाषा में वे गलत नहीं थे, क्योंकि जो जंगल 1908 में जला था, उसने एक अजीब तरह से फिर जन्म लिया। पेड़ फिर उगे, लेकिन तेजी से, असामान्य तेजी से। वैज्ञानिकों ने पाया कि उस इलाके में पेड़ों की वृद्धि दर आसपास के जंगलों से कहीं ज्यादा थी। शायद विस्फोट की ऊर्जा ने मिट्टी में कुछ बदल दिया था। शायद नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई थी, या शायद कोई और कारण था जो हम अभी भी नहीं जानते। और यही तुंगुस्का की असली ताकत है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड, जो हमें अपने टेलीस्कोप से इतना सुंदर, इतना दूर, इतना निरापद लगता है, वह दरअसल बेहद करीब है और बेहद अचानक। 1908 में अगर वह पिंड किसी शहर के ऊपर फटा होता, लंदन के ऊपर या पेरिस के ऊपर या कलकत्ते के ऊपर, तो इतिहास अलग होता। लाखों लोग एक पल में, और शायद उसका कोई नाम भी नहीं होता, क्योंकि बचता कौन लिखने के लिए? तुंगुस्का बचा क्योंकि वह जंगल था, निर्जन, अनजान,
यही उसकी किस्मत थी। आज 2024 में दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज उन पिंडों पर नजर रखती हैं जो धरती के करीब से गुजरते हैं। नासा का प्लानिटरी डिफेंस प्रोग्राम ESA की निगरानी प्रणालियां सब इसी एक डर से बनी हैं कि तुंगुस्का दोबारा न हो, या अगर हो तो इस बार हम तैयार हों। 2022 में नासा ने डार्ट मिशन के जरिए एक एस्टेरॉयड की दिशा बदलने की कोशिश की और सफल रहा। पहली बार इंसान ने किसी अंतरिक्षीय पिंड को हिलाया। यह छोटा सा कदम उस बड़े डर का जवाब था जो तुंगुस्का ने एक सदी पहले पैदा किया था। लेकिन सवाल यह है, क्या हम काफी तेज हैं? क्या हम काफी तैयार हैं? अगर कोई पिंड बिना किसी चेतावनी के अचानक आ जाए, जैसे 1908 में आया था। तुंगुस्का का जंगल आज भी वहाँ है, साइबेरिया की उस ठंडी जमीन में जहाँ सर्दियों में तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे चला जाता है। पेड़ उग आए हैं, हरियाली लौट आई है। अगर आप आज वहां जाएं, तो शायद कुछ असामान्य न लगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आज भी कुछ पेड़ एक खास तरह से झुके हुए हैं, एक खास दिशा में, जैसे वे अभी भी याद कर रहे हों, जैसे उस सुबह का झटका उनकी लकड़ी में कहीं महफूज हो। और वह रहस्य कि वह पिंड आखिर था क्या और कहाँ गया, वह भी महफूज है। हवा में, तारों के बीच, जहां से वह आया था। तुंगुस्का हमें एक बात बड़ी सादगी से सिखाता है, ब्रह्मांड हमसे नहीं पूछता। वह आता है अपने वक्त पर, अपने तरीके से, और हम इस छोटी सी नीली गेंद पर बैठे बस उम्मीद कर सकते हैं कि वह हमें थोड़ा और वक्त दे। 1908 में साइबेरिया के एक सुनसान जंगल में उसने वक्त दिया था। अगली बार भी देगा, यह कोई नहीं जानता। अगर इस कहानी ने आपको रुकने पर मजबूर किया, तो शायद कुछ और कहानियां भी आपका इंतजार कर रही हैं, उसी किस्म की जो आसमान और जमीन के बीच कहीं अधूरी रह गई हैं।